बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पुराने तर्ज के एक बाजार में छापा मारकर कार्रवाई की। बगैर लाइसेंस दुकानें खुली हुई थी। सऊदी रजिस्ट्रेशन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी कुव्वत के इंस्पेक्टर ने छापा मुहिम के दौरान 10 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि घरेलू कारकुन जनाना लवाजमात दुकानों पर फरोख्त कर रहे हैं और कानून मेहनत की दफा 39 की पाबंदी नहीं की जा रही। इंस्पेक्टर्स ने रियाज के मारूफ अवामी बाजार में 180 दुकानों की तफ्तीशी कार्रवाई की और इस बात का जायजा लिया कि दुकानदार सऊदी रजिस्ट्रेशन की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं। इस बात का भी पता लगाया गया है कि खवातीन के लिए मुख्तस आसानियों पर मर्द तो काम नहीं कर रहे दुकानदारों की तरफ से कवानीन मेहनत की पाबंदी का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। याद रहे कि वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने स्मार्ट आलात से माए अल रसद ऐप के जरिए खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टें भी लेती है, जबकि 19911 पर राब्ते करके खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट की जा सकती है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए कफीलों से मुतालिक अहम खबर, कफील से राब्ता न होने पर क्या करना चाहिए। कुछ ज़्यादा सवाल इस बारे में आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग ये नहीं जानते कि उनका कफील कौन है और कहाँ है, और इसका मोबाइल नंबर भी इनके पास नहीं होता। इसी हवाले से इनायत खान का सवाल है कि मुझे अपने कफील का पता नहीं है, वो कहाँ है और इसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं। कफील के बारे में किस तरह से मालूमात हासिल कर सकता हूँ। बहुत से लोग इस तरह के आते हैं सऊदी अरब में जिनको अपने कफील के बारे में मालूमात नहीं होती, क्योंकि उन्हें एजेंसी वाले अपना वीज़ा सेल कर देते हैं। इसके बाद उन्हें कफील के बारे में मालूमात नहीं होती, और जब वो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं सऊदी अरब के, तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया जाता। क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि पहली दफ़ा जो सऊदी अरब में आता है उसे सऊदी अरब में कफील ही लेने आता है, उसके बाद उन्हें सऊदी अरब में रहने की इजाज़त होती है। इसी तरह का एक वाक़या मेरे बाबा के साथ भी हुआ था। उन्होंने भी इस तरह के 3 पासपोर्ट्स लेकर आए थे जिनके कफील नहीं थे, और वो सिंध से आए हुए थे, दादू के शहर से, लेकिन उनको अपने कफील का मालूम नहीं था। फिर उन्हें एक कंपनी ने अपने पास मुलाजिम रख लिया और उनका कफाला करवाने की कोशिश की गई। तो इसी हवाले से आप लोग अलर्ट रहा करें कि अगर कोई भी गैर मुल्की आ रहा है तो कोशिश की जाए कि कफील का मालूम हो, और कफील का नंबर जरूर एजेंसी वाले से लिया करें, ताकि आपको सऊदी अरब आने के बाद कोई मुश्किलात पेश ना आए। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के लिए इनके स्पॉन्सर यानी कफील बेहद अहमियत के हामिल होते हैं। ऐसे कारकुन जिनका मुमलिकत आने के बाद अपने कफील या इसके नुमाइंदे से किसी किस्म का राब्ता नहीं होता और इनका अकामा भी जारी नहीं कराया गया होता, इन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर सिफारत खाने या कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रुजू करके अपने बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करें। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का अकामा और वर्क परमिट बनवाने की जिम्मेदारी कफील की होती है, जबकि मुबैना तौर पर वीज़ों की तिजारत में मुलविस बास अफराद रकम लेकर इन्हें छोड़ देते हैं। सिफारत खानों को दी गई दरख्वास्त में अपने वीज़े की कॉपी जिसमें कफील का नाम दीगर तफसीलात दर्ज होती हैं, इसके बारे में मालूमात फराहम करें ताकि कौंसलेट अपने ज़राए से मामले को फौरी तौर पर हल करवाए। बासूरते दीगर ऐसे अफराद मुश्किलात में मुब्तला हो सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि फौरी तौर पर अपने बारे में कौंसलेट के शोबा वेलफेयर में तहरीरी तौर पर इतला दें ताकि वहाँ से आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। सऊदी अरब में मुकीम किसी भी गैर मुल्की कारकुन को ये ज़रूरी है कि इसका अपने कफील या इसके मुकर्रर करदा कानूनी नुमाइंदे के बारे में मुकम्मल मालूमात हों, ताकि किसी भी हंगामी हालात में इनसे रब्ता किया जा सके। अवैस सलीमी ने पूछा है कि मेरा हरूब लगा था जिसकी वजह से मेरी वापसी तरहील के जरिए हुई है। मालूम ये करना है कि मैं कितने अरसे के बाद सऊदी अरब आ सकता हूँ। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। ऐसे अफराद जो गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत से डिपोर्ट किए जाते हैं, इन्हें सज़ा के तौर पर आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जो डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए जाते हैं, इनके लिए ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का तयन हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है, जिसका फैसला इस वक्त मुकर्ररा कमेटी करती है जो कानून शिकनी के मुर्तकिब शख्स के केस का जायजा लेने के बाद अपना फैसला सादिर करते हैं। आमतौर पर जिस शख्स को डिपोर्ट किया जाता है, इसे सफ़र करने से कबल फैसले से आगाह किया जाता है। वो अफराद जो किसी किस्म के जुर्म की पादाश में डिपोर्ट किए जाते हैं, इन पर क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के मुताबिक ब्लैक लिस्ट किया जाता है, जबकि वो अफराद जो कफील से किसी तनाज़े की वजह से डिपोर्ट किए जाते हैं, इनके खिलाफ किसी किस्म का क्रिमिनल केस रिकॉर्ड नहीं होता, तो इन्हें 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। कबल अदा ये मुद्दत 5 बरस थी, जिसे कम करके 3 बरस कर दिया गया है। ताहम ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का हिसाब इसी दिन से किया जाता है जब गैर मुल्की कारकुन को मुमलिकत से रवाना कर दिया जाता है।